बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम आपको बताएंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या है, इसकी तारीफ क्या है और कितने वोल्ट पर काम करता है। आइए सबसे पहले इसका तारुफ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल मशीन है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है। इसे आमतौर पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की इस खसूसियात ने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मकसद के असूल के लिए डायरेक्ट करंट की निस्बत अल्टरनेटिव करंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। यह बनावट में मजबूत और पायदार होता है। देखभाल और मरम्मत की ज़रूरियत भी कम पड़ती। ट्रांसफार्मर दूसरी इलेक्ट्रिकल मशीन की निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का हामिल होता है और इसकी एफिशिएंसी 99% तक हो सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल माइकल फैराडे ने 1881 में पेश किया। 1836 में गैलन ने ड्राफ्ट किया कि सेकेंडरी सर्किट में वाइंडिंग के चक्रों की तादाद ज़्यादा होने से ज़्यादा मकदार में वोल्टेज पैदा होते हैं। अमेरिकन इंजीनियर विलियम फ्रेडे ने इंडक्शन कॉइल बनाई और 1885 में एक ऐसा अल्टरनेटिव करंट हाला बनाया जो आजकल के ट्रांसफार्मर से मुशाबा है। इसलिए विलियम फ्रेडे को ट्रांसफार्मर का मॉडल कहा जाता है। तारीफ। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जो एसी वोल्टेज को ज़्यादा स्टेप अप और कम स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को ज़्यादा स्टेप अप करता है तो करंट उसी निस्बत से कम करता है, और जब वोल्टेज कम स्टेप डाउन करता है उसी निस्बत से करंट को ज़्यादा करता है। दूसरे अल्फाज में ट्रांसफार्मर ऐसा आला है जो इलेक्ट्रिकल पावर वीआई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी की मिकदार मुस्तकिल रहती। ट्रांसफार्मर में चूना के कोई घूमने वाला आला हिस्सा, रोटेटिंग पार्ट मसलन रूटर वगैरह नहीं होता। इस वजह से इसे साकन आला कहते हैं। आगे ट्रांसफार्मर की इकसाम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मिकदार को ज़्यादा करता है। स्टेप अप को उसी निस्बत से करंट को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की तरह बहुत कम होती और इसे मोटे कंडक्टर, ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह कंडक्टर से बनाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की तादाद बहुत कम होती, टर्न ज़्यादा चक्रों की तादाद ज़्यादा होती है और इसे बड़ी कंडक्टर, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर से बनाया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मिकदार को कम डाउन करता और उसी निस्बत से करंट कम ज़्यादा करता, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता। इससे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की तादाद ज़्यादा होती और इसे बड़ी कंडक्टर, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह कंडक्टर से बनाया जाता, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की तादाद कम होती और इसे मोटे कंडक्टर, ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह कंडक्टर से बनाया जाता। 1-to-1 ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग को जितने एसी वोल्टेज फराहम किया जाए वो सेकेंडरी वाइंडिंग पर उतने ही एसी वोल्टेज फराहम करता है। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज की मिकदार और कॉइल के चक्रों की तादाद बराबर होती, इसे 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहते हैं या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिसे सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाए, जिस वाइंडिंग से आउटपुट हासिल करते हैं, या वो वाइंडिंग जो लोड को सप्लाई फराहम करता, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। हाई टेंशन या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हाई टेंशन या हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो, या इस वाइंडिंग में दूसरी वाइंडिंग की निस्बत हाई वोल्टेज
इंट्रोड्यूस होते। ये वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो सकती, लो टेंशन या लो वोल्टेज वाइंडिंग।